रहस्यमयी आवाजें। भारत के एक पहाड़ी गांव चंद्रपुर में हर रात अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। ये आवाजें कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी चीखने की होती थीं। गांव वाले इन आवाजों से इतने डर चुके थे कि रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। कहा जाता था कि ये आवाजें पास के जंगल से आती थीं, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है आरव नाम के युवा से, जो शहर से चंद्रपुर आया था। वह एक खोजी पत्रकार था और अंधविश्वास के खिलाफ लिखने में रुचि रखता था। उसने उन रहस्यमयी आवाजों के बारे में सुना और तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे जंगल में न जाने की चेतावनी दी। एक बूढ़े ने कहा, उस जंगल में भूत प्रेत हैं। जो वहां गया वो लौटकर नहीं आया। लेकिन आरव ने उनकी बातों को मजाक समझा और अपनी खोज जारी रखी। जंगल की ओर आरव ने अपने दोस्तों अदिति और कार्तिक को इस रोमांचक यात्रा में शामिल किया। तीनों ने रात के समय जंगल में जाने की योजना बनाई। उन्होंने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और एक रिकॉर्डर लिया। जंगल के करीब पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगी। कार्तिक ने मजाक में कहा, यह सब सिर्फ हवा है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अदिति ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। पहली आवाज। जंगल के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अदिति का दिल कांप उठा। यह आवाज कैसी है? अदिति ने कांपते हुए पूछा। आरव ने जवाब दिया, शायद कोई मदद के लिए बुला रहा है। चलो देखते हैं। वे आवाज का पीछा करते हुए गहरे जंगल में चले गए। वहां उन्हें एक पुराना खंडहर मिला, जो किसी समय का मंदिर लग रहा था। खंडहर के अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र मिले। उनमें एक महिला को जलते हुए दिखाया गया था। एक तरफ एक टूटी मूर्ति रखी थी, जिसके सिर पर सिंदूर जैसा कुछ लगा था। तभी एक जोरदार चीख गूंज उठी। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। अदिति ने डर के मारे आरव का हाथ पकड़ लिया। यहाँ कुछ गलत है, हमें वापस चलना चाहिए, अदिति ने कहा। लेकिन आरव ने कहा, नहीं, हमें इसका सच जानना होगा। रहस्य का खुलासा। आवाजें उन्हें एक गड्ढे तक ले गईं। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से पर खून के धब्बे थे। जैसे ही आरव ने बक्सा खोला, उसके अंदर से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं रमा हूँ। इस गांव के ठाकुर ने मेरी हत्या कर दी और मेरी आत्मा को इस जंगल में बांध दिया। मुझे न्याय चाहिए। जब तक सच सामने नहीं आएगा, मैं इन जंगलों में भटकती रहूंगी। अंतिम संघर्ष। डायरी पढ़ते ही हवाओं में गूंजती आवाजें तेज हो गईं। आरव और उसके दोस्तों को लगा जैसे पूरा जंगल जिंदा हो गया है। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। तभी एक सफेद साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह साया एक महिला का था, जिसकी आंखें लाल और चेहरा जल चुका था। उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव ने कहा, हाँ, हम सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे। आत्मा को मुक्ति। अगले दिन आरव ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और ठाकुर के पुराने अपराधों का खुलासा किया। गांव वालों ने रमा की आत्मा के लिए प्रार्थना की और मंदिर में दीप जलाए। उस रात जंगल से कोई आवाज नहीं आई। रमा की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। सीख। यह कहानी सिखाती है कि कभी कभी रहस्यमयी चीजों के पीछे छिपे सच को जानना जरूरी होता है। हर अंधविश्वास के पीछे